आज कोमल जोइया की बिल्कुल एक नए लहजे की गज़ल लेकर हाज़िर हुआ हूँ। मैं उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। कि किसी तिलिस्म से निकले कि बीन से निकले, उसे कहो कि मेरी आस्तीन से निकले। किसी तिलिस्म से निकले कि बीन से निकले, उसे कहो कि मेरी आस्तीन से निकले। गिरह लगाते हुए शेर क्या कमाल हुए, मकान अच्छे पराई ज़मीन से निकले। कहानी में तो फ़कत चाहिए तो दो किरदार, ये लाज़मी था कोई एक तीन से निकले। ये कब हुआ कि मेरे दुख पे रो पड़े सब लोग, हंसी उड़ाते कई सामईन से निकले। उन्हें ख़बर थी ज़माना पड़ा है ठोकर में, हमें ख़बर थी ज़माना पड़ा है ठोकर में, सो जंग लड़ने नहायत यकीन से निकले। तेरी शिकस्त को काफ़ी नहीं ओ दुए अज़ीज़, तेरी शिकस्त को काफ़ी नहीं ओ दुए अज़ीज़, हम ऐसे लोग सफ़े फातहीन से निकले। किसी तिलिस्म से निकले कि बीन से निकले। अब भाई या तो किसी जादू से निकालो तुम, या फिर बीन बजा कर निकालो। मेरी आस्तीन में सांप है, इस सांप को निकालो। या तो कोई जादू करके निकालो या फिर बीन बजा के निकालो। आस्तीन का सांप सुने हैं ना, जब अपने दोस्त नुमा जो दुश्मन होते हैं उन्हें कहते हैं ना आस्तीन में सांप पालना। तो ये उसी कहावत की तश्कील की गई है कि किसी तिलिस्म से निकले कि बीन से निकले, चाहे जैसे भी निकालना हो निकालो। उसे कहो कि मेरी आस्तीन से निकले, मेरे आस्तीन के सांप से कहो कि वो निकल जाए। मैंने उसे बहुत दिन उसकी परवरिश कर ली धोखे में। वो मेरा दोस्त, मैं उसे दोस्त समझता रहा, ये समझती रही, दरअसल वो मेरा सबसे ज़बरदस्त दुश्मन निकला वो। किसी तिलिस्म से निकले कि बीन से निकले, उसे कहो कि मेरी आस्तीन से निकले। गिरह लगाते हुए शेर क्या कमाल हुए। भाई शायरी की ज़ुबान में शेर में गिरह लगाना उसको कहते हैं जब आपको किसी शायर का एक मिसरा दिया जाए और कहा जाए कि साहब इस शेर को पूरा कीजिए, कि गोया उसके मुकाबिल का, उसके बराबर के एक दूसरा मिसरा आपको कहना है, इस तरह कि वो शेर मुकम्मल हो जाए, वो बात मुकम्मल हो जाए, वो ख़याल बिल्कुल मुकम्मल हो जाए। इसे कहते हैं शायरी की ज़ुबान में गिरह लगाना। तो गिरह लगाते हुए शेर क्या कमाल हुए, तो हमने एक मिसरा हमें मिला था, हमने उस पर गिरह लगाया और क्या कमाल के शेर हुए। मकान अच्छे पराई ज़मीन से निकले, कितना खूबसूरत मकान निकला है। वो शेर जो बना वो कितना खूबसूरत मकान जैसा हो गया, हालांकि वो ज़मीन पर आई थी। पहला मिसरा किसी और का था। मकान अच्छे पराई ज़मीन से निकले, कहानी में तो फ़कत चाहिए तो दो किरदार। भाई मोहब्बत करने वाले, मोहब्बत की जो कहानियाँ होती हैं उसमें दो ही किरदार चाहिए होते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता, उसमें एक तीसरा भी होता है, एक विलन भी मौजूद होता है उसमें। कहानी में तो फ़कत चाहिए तो दो किरदार, ये लाज़मी था कोई एक तीन से निकले। अब ये जो तीन लोगों के जो किरदार आ गए थे, अब ये लाजिम था कि उसमें से कोई एक निकले। विलन जो होगा वो उससे बाहर जाना होगा, तभी ये मोहब्बती कहानी जो है मुकम्मल होगी। कहानी में तो फ़कत चाहिए तो दो किरदार, ये लाज़मी था कोई एक तीन से निकले। ये कब हुआ कि मेरे दुख पे रो पड़े सब लोग, ऐसा कब हुआ कि मेरे दुख की दास्तान सुनाई, दुख हमने अपना दुखड़ा सुनाया तो सारे लोग रो पड़े, ऐसा कब हुआ। हाँ, कुछ लोग हमदर्द भी थे, वो लोग हमारे साथ जो रोए। ये कब हुआ कि मेरे दुख पे रो पड़े सब लोग, हंसी उड़ाते कई सामीन से निकले। सामीन ऑडियंस में से कई लोग तो मेरी हंसी उड़ाते, मेरे किस्से की हंसी उड़ाते हुए निकले। हंसी उड़ाते कई सामीन से निकले, हमें ख़बर थी ज़माना पड़ा है ठोकर में। भाई ये खुददारी और ये सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बेहद ज़रूरी है जब आप ज़िंदगी की जंग लड़ने निकलते हैं। चाहे आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, चाहे आप कोई बिज़नेस डील करने जा रहे हो, चाहे आप जो भी कामयाब होने के लिए जो भी कदम आप उठाते हो ना, ये कॉन्फिडेंस बेहद ज़रूरी है। हमें ख़बर थी ज़माना पड़ा है ठोकर में, आप ज़माने को अपनी ठोकर में तसव्वुर कीजिए। हमें ख़बर थी ज़माना पड़ा है ठोकर में, सो जंग लड़ने नहायत यकीन से निकले। भई हमने हारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। तो हम बिल्कुल एक नहायत यकीन से हम निकले, और जब इस तरह आप निकलते हैं ना तो यकीनन आप कामयाब होकर लौटते हैं। सो जंग लड़ने नहायत यकीन से निकले, तेरी शिकस्त को काफ़ी नहीं ओ दुए अज़ीज़। ऐ मेरे अज़ीज़ दुश्मन, ऐ मेरे प्यारे दुश्मनों, तेरी शिकस्त को ये काफ़ी नहीं था, तेरी हार जाने के लिए ये काफ़ी नहीं था कि हम ऐसे लोग सफ़े फातहीन से निकले। तुम्हारे जो लश्कर है तुम्हारे पास, उसमें जो सफ़े फातहीन थे, फ़तह करने की ज़िम्मेदारी जिन सिपाहियों पर थी वो हम थे, और तुम्हारे उस सफ़ से हम जैसे लोग निकल गए जिनके बिना पर तुम फ़तह का यकीन किया करते थे, फ़तह के झंडे गाड़ा करते थे। तो ऐ दुश्मन, हमारे दुश्मन, तुम्हारी शिकस्त तुम्हारी हार के लिए काफ़ी नहीं कि हम जैसे लोग सफ़े फातहीन से निकल गए, तुम्हारे लश्कर से हम जैसे फ़तह पाने वाले लोग निकल गए, क्या ये तुम्हारी हार ना हुई? तेरी शिकस्त को काफ़ी नहीं ओ दुए अज़ीज़, हम ऐसे लोग सफ़े फातहीन से निकले। कोमल जोइया की गज़ल अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।